एक समय की बात है, काशीपुर गांव में मोहन, विवेक, राघव और सतीश नाम के 4 भाई रहा करते थे। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा एक साथ रहते थे। भाइयों, अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। अब हमें ही एक दूसरे की ढाल बनकर रहना होगा। मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हाँ भैया, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब से आप हमारे बड़े भाई हो, आपकी बात हमारी वचन होगी। हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे भैया। ठीक है, ऊपर वाला भी हमारी परवरिश ऐसे ही बनाए रखे। चलो आज खेत चलकर काम करते हैं। अरे ओ मोहन, तुम लोग इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हो? मैंने सोचा तुम चारों के लिए कुछ लड़कियों की तस्वीरें ले आओ। देखो किसे पसंद करते हो, बताओ। दिखाओ काकी। चारों तस्वीरें देखते हैं। एक लड़की की तस्वीर से चारों की आंखें टकराती हैं। ये लड़की सुहानी, हम सबको यही पसंद है। सच में? ये तो बड़ी बात है। तो क्या मैं रखूं? मैं इनके घर वालों से बात करूं? पर क्या ये ठीक है कि चारों भाई एक ही लड़की से शादी करें? अरे बेटा, ऐसी बातें पहले भी हुई हैं, बड़े पुराने किस्से हैं। अगर घर वाले रजामंद हो तो क्यों नहीं, मैं बात कर देती हूँ। सुहानी, अब तुम हमारे परिवार की सदस्य हो। हमें तुमसे वादा है कि तुम्हें किसी भी कष्ट से बचाएंगे। मैं भी आपकी सेवा करूंगी, घर संभालूंगी और आपका ध्यान रखूंगी। हम चारों हमेशा खुश रखेंगे। शादी के बाद चारों भाई और सुहानी साथ में रहते हैं। आरंभ में सब कुछ सुंदर और सुखद है। सुहानी खेत के पास आकर खाना लेकर आती हैं। राघव, मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा है, आ जाओ। आओ आओ, तुम्हारा ये व्यवहार देखकर दिल खुश हो जाता है। तुम इतनी दूर आई, थक जाओगी। मुस्कुराते हुए, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, आप भूखे नहीं रहेंगे। राघव खाना खाकर लौट जाता है। शाम होती है पर राघव घर वापस नहीं आता। सतीश, भैया, राघव अभी तक घर नहीं लौटा। वो तो सुबह ही काम खत्म कर गया था। मोहन, घबराते हुए, हमने कल से कुछ नहीं सुना। कहीं कोई अनही वजह नहीं तो बताओ। सुहानी, शांत। मैंने उसे खाना खिलाकर भेजा था, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। विवेक, निर्णायक, चलो हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। तीनों भाई और सुहानी के बीच हल्की बहस, फिर तीनों मिलकर राघव की खोज पर निकलते हैं। खोजते खोजते तीनों एक घना जंगल देखते हैं। अंधेरा उतरता है। रात भी हो रही है। क्या हम यहीं रुकें या वापस जाएं? घर पर सुहानी अकेली रहे ये ठीक नहीं। सतीश, तुम सुहानी के पास रुको, मैं और विवेक खोजेंगे। मैं भी चलना चाहता हूँ, पर ठीक है, मैं घर पर रहकर सुहानी का साथ दूंगा। विवेक और मोहन जंगल के अंदर जाते हैं। रात्रि गहरी होती जा रही है। हवा चलती है। दूर से कोई मंत्रमुग्ध करता स्वर आ रहा है। सुनो, क्या यही कोई मंत्र पढ़ रहा है? कौन जंगल में इस वक्त होगा? दोनों पास जाकर देखते हैं। पेड़ के नीचे एक साधु बाबा तपस्या करते। रुक जाओ बेटों, तुम किस परेशानी में भटक रहे हो? बाबा, हमारा छोटा भाई राघव लापता है, हमने उसे ढूंढा नहीं। ये बात सुनकर दुख हुआ, पर ध्यान रखो, तुम्हारे साथ एक बड़ी चुनौती है। तुम्हारी पत्नी सुहानी वही बाधक है। हमारी पत्नी? पर वो इतनी मददगार, इतनी मधुर भाषी, कैसे? वो साधारण औरत नहीं, वो चुड़ैल है। वो पूर्णिमा पर इंसानों को खाती है। तुम्हारे भाई उसी के चंगुल में है। बाबा, हम क्या करें? कैसे उसे हराया जाएगा? उसे केवल जादुई शस्त्र से मारा जा सकता है, पर वो शस्त्र साधारण नहीं। उसे पाने के लिए तुम्हें एक सवाल का सही उत्तर देना होगा। पूछिए, हम उत्तर देंगे। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी हथियार के लोगों के दिल पर वार कर सकती है? हाँ, बहुत कुछ होता है, पर शब्द, जबान से निकले बोल लोगों के दिल पर चोट करते हैं। वही तो बिना हथियार के वार है। सही कहा बेटा। ये लो जादुई शस्त्र। रात के आधे पहर पर जब सुहानी अपने असली रूप में बाहर निकलेगी, तब उसका पीछा करो। तुम्हें अपने भाई वहीं मिलेगा। साधु बाबा से एक पुराना छोटा खंजर या भाला निकलता है। उसे देते हुए,
सावधान रहना। प्रेम और एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। रात्रि का सन्नाटा। सुहानी घर से चुपके से निकलती है। विवेक और मोहन उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वे उसे देखते हैं कि वो घने जंगल में एक पुरानी झोपड़ी की ओर जाती है। यही जगह है, चलो झोपड़ी में झांक कर देखते हैं। झांके तो सुहानी का असली भयानक रूप दिखता है। लंबे नाखून, चमकती आंखें, डरावनी हंसी। झोपड़ी में राघव और सतीश बंधे हुए बैठे हैं। ये क्या सुहानी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपने प्रेम का दान मुझे देकर भूल गए थे। अब तुम्हें भी मेरे पास रहना होगा, हमेशा के लिए। हमने तुमसे वादा किया था, हमने तुम्हें अपनाया और तुमने ये सब किया। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे चारों प्रेम से मेरा पेट भरा नहीं होता। नहीं, आज तुम्हारा अंत होगा। विवेक खंजर उठाता है, धीरे धीरे झपट्टा मारता है और शस्त्र को चुड़ैल के सीने में घोंप देता है। चुड़ैल एक लंबी चीख करती है, धीरे धीरे गिरती है और उसकी सूरत धीमे धीमे फिर से मानवीय बन जाती है। आखिर में वो वही सुहानी की तरह दिखती है, पर अब वो स्थायी रूप से शांत है। उठो, तुम दोनों ठीक हो? भैया, मैं तुम्हारे होने का शुक्रगुजार हूं। तुम्हारे बिना हम क्या करते? हम चारों एक हैं, हमेशा रहेंगे। सूर्योदय और शांति, पंछियों की चहचहाहट। विवेक ध्यान से। हमने सुहानी की सच्चाई देखी, पर हमारे प्यार ने ही हमें जीत दिलाई। राघव लहराते हुए। हाँ, कभी कभी बुरा इतना सुंदर दिखता है कि समझ नहीं आता, पर हमें अपने अंतर्मन को पहचानना चाहिए। मोहन मुस्कुराते हुए। अब हम फिर से साथ रहेंगे और कोई भी अंधेरा हमारे बीच नहीं आ पाएगा। सतीश हाथ जोड़कर। और मैं हमेशा सीख रहा हूँ कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। सभी हंसते हैं, आभा में वापसी और शांति का संकेत।